दोस्तों आपको पता है साइन के टेबल में अगर हम जाते हैं जीरो कंसीडर नहीं करना है। क्या नहीं कंसीडर करना है? जीरो नहीं करना है। देखो कोसेक और फाइनली आपका आंसर पाई बाय 2 नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी यूज करूंगा। दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज नंबर 3.3 कवर करने जा रहे हैं और इस एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और साथ में मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, इस एक्सरसाइज में कौन से ऐसे 3-4 क्वेश्चन है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपके माइंड में बहुत ही क्लियर कट ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। और मोस्टली बहुत सारे लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। तो दोस्तों चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ टेबल्स में कुछ वैल्यूज दिए हैं, ये पूरे के पूरे वैल्यूज अपने को याद होने चाहिए और ये याद करना ही बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं कैसे याद रखना है। तो दोस्तों आपको जो मेन वैल्यूज है वो मैं आपको याद करा दे रहा हूं। देखो साइन इनवर्स का जो वैल्यू है, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दिखाई देगा, समझ जाना क्लोज ब्रैकेट है। और उसका जो वैल्यू है दोस्तों -90 टू +90, मतलब -π/2 टू +π/2। और सेम इसके बाद आप 10 का याद कर लो, ओपन ब्रैकेट में -π/2 टू π/2 है। तो यहाँ पे सेम आपको ये दो वैल्यूज तो याद हो गए दोस्तों, tan इनवर्स और साइन इनवर्स, दो वैल्यूज याद हो गए। अब इसके बाद तुरंत आप क्या करो दोस्तों, कॉस का वैल्यू याद कर लो। कॉस का वैल्यू जो है वो भी क्लोज ब्रैकेट में है, 0 टू π। चेक कर लो आप, देखो क्लोज ब्रैकेट में 0 टू π। इतने वैल्यूज अगर आपको याद हो गए ये। अब देखो यहां पे जो साइन का जो वैल्यू है, सेम वैल्यूज आपको किसका मिलेगा दोस्तों, कोसेक का। कोसेक इनवर्स का सेम प्रिंसिपल वैल्यूज है, सेम है, देखो सेम ले लिया। बट इसके अंदर का दोस्तों आपको जीरो कंसीडर नहीं करना है। क्या नहीं कंसीडर करना है? जीरो नहीं करना है। देखो कोसेक इनवर्स का देखो यहां पे सेम है, तो ये भी याद हो गया। और सेम टू सेम आपको ऐसे ही किसका याद रखना है दोस्तों, सेक का। सेक में भी सेम ये होगा, पर आपको π/2 नहीं कंसीडर करना है। तो ये देखो 0 टू π लेना है, पर π/2 आपको कंसीडर करना है क्या? नहीं। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे तो सर एक वैल्यू नहीं दिया है कॉट इनवर्स का। तो कॉट इनवर्स का भी बहुत ईजी है दोस्तों। कॉट इनवर्स का जो वैल्यू है वो है ओपन ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में दोस्तों 0 टू π आएगा। और टेंशन मत लो, साइन वाला एटलीस्ट याद कर लो, कॉस वाला याद कर लो और tan वाला याद कर लो। बाकी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से, इजी तरीके से सभी चीजें बता दूंगा। तो साइन का तो आपको याद हो गया है, क्या है, -π/2 टू π/2। सेम ये क्लोज में है और ये क्या है, ओपन में। अब देखो क्लोज और ओपन का मतलब बता दे रहा हूं। क्लोज है मतलब ये वाला वैल्यू भी उसमें कंसिडर होगा, और ओपन मतलब बस उसके बीच के वैल्यू कंसिडर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो कहीं पे क्लोज में ऐसा लिखा है 4,6, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। पर यही अगर 4 और 6 ओपन ब्रैकेट में लिखा होता तो मतलब इसमें देखो 4, 5, 6, तो अगर ओपन ब्रैकेट में है तो लास्ट के वैल्यूज कंसिडर नहीं होंगे कॉर्नर से, और बस बीच के वैल्यू कंसिडर होंगे, मतलब ओनली इसका आंसर क्या है, 5। तो ये ओपन और क्लोज का मतलब भी आपको समझ में आ गया। कॉस इनवर्स का वैल्यू भी आपने उसका रेंज भी याद कर लिया। चलो 1 बाय 1 सम सॉल्व करना बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है सम सॉल्व करना। और अगर आपने इस टाइप में सपोज एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर लिया, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड में से एक सम सॉल्व कर लिया, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में ही मेन क्वेश्चन है जहां से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है, और पिछले साल भी उसमें से ही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड तो बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। और उसके अंदर से कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, बस उतना एटलीस्ट आप कर लोगे तो काम हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे ऐसा सब कुछ सॉल्व कराना होता है तो मैं तो करा रहा हूं, पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे भी जाके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, साइन इनवर्स 1/2 का हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। और जनरली इसका आंसर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। साइन के टेबल में 1/2 किसका आंसर है दोस्तों, साइन के टेबल में 1/2 जो है वो 30 का आंसर है। 30 मतलब π/6, तो इसका आंसर π/6 आने वाला है। पर सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, सब कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट साइन इनवर्स 1/2 जो आपका क्वेश्चन है उसको आप थीटा ले लो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/2 इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स, वहां पे जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू है दोस्तों, साइन π/6 का, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, साइन थीटा। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू मेरा आंसर कितना है दोस्तों, π/6। और यहाँ पे मैं लिखूंगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, बताओ क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, क्या है, क्लोज ब्रैकेट में -π/2 टू π/2 है। और दोस्तों जो हमें आंसर मिला है, ये जो हमारा आंसर है, ये आंसर भी मतलब हमें क्या मिला है, π/6,
ये भी किसके बिटवीन है, -π/2 टू +π/2 के बीच में आता है आंसर। अब चेक करो ये जो आंसर इसके π/3 मतलब क्या होगा दोस्तों, π/6 मतलब क्या होगा 30 देखो -90 से लेके +90 के बीच में 30 आएगा कि नहीं, यहाँ पे सपोज 0 है, आराम से आएगा, यहाँ पे कहीं पे 30 आराम से आ रहा है, मतलब ये इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब हमारा जो थीटा का वैल्यू है वो π/6 परफेक्ट है। और मैं इसे लिखूंगा तो फाइनली मैं आंसर कैसे लिखूंगा दोस्तों, आंसर लिखते टाइम देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्वेश्चन मेरा क्या था, साइन इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू, मैंने क्या कंसिडर किया था थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या मिला मुझे π/6, तो फाइनली मैं यहाँ पे π/6 लिख सकता हूँ। इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आएगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस के लिए, हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ये सब प्रैक्टिस का ही पार्ट है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको पूछे, हाँ कोई कंफ्यूज नहीं होगा। वहां पे हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था एक्सरसाइज नंबर 3.1 में, तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यूज है और ये इनवर्स का पार्ट है, तो प्लीज कोई इससे कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स 2 का हमें आंसर निकालना है, तो देखो मैं किस तरह से निकाल रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। मैं क्या कर रहा हूं, पहला स्टेप मेरा फिक्स है, कोसेक इनवर्स 2 विच इज इक्वल टू थीटा। स्टेप नंबर सेकेंड भी फिक्स है दोस्तों, यहां पे देखो 2 लिखूंगा, कोसेक वहां पे भेज दूंगा, प्लस हो गया। बाद में मैं क्या करूंगा, अगर सपोज मुझे कोसेक के वैल्यूज पता है तो अच्छी बात है, डायरेक्टली इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, कोसेक का अगर मैं उल्टा लिख रहा हूं तो क्या आएगा साइन, फिर इसका भी उल्टा लिखना होगा, इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों 1/2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1/2, तो ये फाइनली क्या हो गया साइन थीटा। अब ये सम इसकी तरह हो गया, अब देखो यहाँ पे साइन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों साइन थीटा। साइन के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू आता है दोस्तों, आपको पता है साइन 30 मतलब π/6, और फाइनली दोस्तों थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/6। तो यहां पे आप लिखोगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2, और दोस्तों ये जो वैल्यू है π/6 वो लाई कर रहा है किसके बीच में, -π/2 टू π/2, एंड देयरफॉर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कोसेक इनवर्स 2 विच इज इक्वल टू, और थीटा का वैल्यू है अपने पास π/6, तो डायरेक्ट आंसर π/6। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको अगर आपने ये 2 क्वेश्चन देख लिए तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को तो चुटकी में सॉल्व कर लोगे। अब देखो थर्ड वाला भी बहुत इजी है, देखो यहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, tan इनवर्स -1 क्वेश्चन मार्क, तो मैं क्या करूंगा tan इनवर्स -1 इक्वल टू लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, देन -1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों tan थीटा। अब दोस्तों यहां पे मैंने लिखा, अब दोस्तों यहां पे मैं 10 के टेबल में जाऊंगा, -1 का वैल्यू ढूंढने जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे tan थीटा, ये 10 के लिए हमेशा ऐसा ही करना, 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा tan π/4, सभी को पता है, और दोस्तों मैं इसे ही tan थीटा और ये माइनस पार्ट को अंदर ले रहा हूं। आप बोलोगे अंदर क्यों ले रहे हो सर, क्योंकि 10 के अगर मैं रेंज देखूं तो 10 का जो रेंज है दोस्तों -π/2 टू π/2 है, मतलब -90 से लेके +90 तक है, तो चल जाएगा। तो ये मैं माइनस साइन अंदर ले लूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा tan ऑफ -π/4, फाइनली tan कैंसिल हो गया, देन थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों -π/4। अब यहाँ पे हमें -π/4 मिला, तो यहाँ पे आप लिखोगे द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स इज ओपन ब्रैकेट में -π/2 टू π/2। अब बताओ ये जो मैं लिख रहा हूँ क्या मैं पीछे देख रहा हूँ, मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लिखेंगे अगर ये है और हमारा जो वैल्यू है -π/4 मतलब -45 आएगा उसके अंदर, तो उसके अंदर लाई कर रहा है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन मत देना, अगर यहाँ ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू, तो ऐसे इक्वल टू नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा -π/2 टू π/2, तो इसके बीच में आ रहा है, एंड देयरफॉर आप डायरेक्टली क्या लिखोगे tan इनवर्स -1 विच इज इक्वल टू थीटा का तो वैल्यू है हमारे पास -π/4, हो गया सॉल्व। अब दोस्तों इस तरह के आप कोई भी वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हो। देखो इस तरह के आप इस वैल्यू, देखो माइनस वाला सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, बस आपको √3 का वैल्यू पता होना चाहिए 10 के टेबल में किसका है। देखो टेबल्स याद होने चाहिए, टेबल के वैल्यूज याद होने चाहिए। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो इसी चैनल पे हमने वीडियोस अपलोड किया, आप उसे देख के याद कर सकते हो कि हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।
साइन इनवर्स ये भी आप सॉल्व कर लोगे। यहां पे थोड़ा सा कॉस का मैं आपको एक बता दे रहा हूं, कॉस के सम को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि कॉस का अगर मैं रेंज देखूं तो क्या है दोस्तों 0 to पाई है। तो इसलिए कॉस वाले को एक तरीका बता दे रहा हूं, उसी से कॉस के सम को सॉल्व करना। तो देखो यहां पे लेट कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, देन -1/2 इक्वल टू यहां पे क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा। अब दोस्तों यहां पे मैं क्या करूंगा पता है, ये ऐसे ही रख रहा हूं 1/2 कॉस के टेबल में किसका वैल्यू है दोस्तों, जो साइन 30 होता है कॉस 60 होता है, तो कॉस 1/2 साइन 30 है तो कॉस 60 होगा। कॉस 60 को ही मैं क्या लिखूंगा कॉस π/3 और यहां पे क्या हो गया दोस्तों कॉस थीटा। हाँ, अब आप क्या करोगे, ये माइनस साइन अगर सपोज आपने अंदर लिया और कॉस कॉस कैंसिल कर दिया तो -π/3 आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू 0 to पाई है, तो ये दिक्कत हो जाएगा। कोई मुझे बोलेगा सर कॉस पॉजिटिव में भी होता है, बट यहाँ पे आप क्या करो पता है, मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस माइनस कहां पे रहता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब कॉस माइनस देखो, कॉस इसके अंदर पॉजिटिव है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज यहां पे भी पॉजिटिव है, माइनस कहां पे दोस्तों ये दोनों में, पर अपना रेंज क्या है दोस्तों 0 से पाई, तो हम ये वाला लेंगे और ये वाला वैल्यूज लेते टाइम सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में सिखाया, हम क्या लेंगे पाई माइनस। तो दोस्तों इसे ही मैं कैसे लिखूंगा, अब देखो इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यूज मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा कॉस पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये मेरे पास दिया है दोस्तों, मुझे यहां से इसमें जाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों कॉस पाई माइनस यहाँ पे क्या है थीटा है और थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास π/3 विच इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा। तो देखो मैंने ये फॉर्मूले से ये माइनस को किस तरह से मुझे प्लस करना है, तो ये फॉर्मूले में मैंने क्या किया कन्वर्ट किया, मैंने आपके स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया हूं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस ये 3 पाई 3 1 जा देखो 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई/3 और कॉस थीटा, देन कॉस कॉस कैंसल, देन थीटा विच इज इक्वल टू 2 पाई/3। अब यहाँ पे देखो 2 पाई/3 मतलब कितना होता है 2 और π/3 मतलब आपको पता है दोस्तों 60 होता है, और अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 180 लिख दे, यहाँ पे 3 और 6 तो 60 और 120, तो क्या बताओ 120 0 to पाई मतलब 0 to 180 के बीच में आता है। तो यहाँ पे आप इसके नीचे वही लिखोगे, द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट में लिखना, एंड इसके बाद क्या लिखोगे दोस्तों, इसके बाद आप लिखोगे 2 पाई/3। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है। तो ये जो वैल्यू है दोस्तों 0 से पाई के बीच में आ रहा है, एंड देयरफॉर cos इनवर्स -1/2 विच इज इक्वल टू थीटा, थीटा विच इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 पाई/3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कर दिया। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। देन थर्ड में थोड़ी बहुत चीजों में मैं चेंजेस करने वाला हूं। तो इस तरह से अगर आपको 12th में मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो बस ऐसा मत करो कि मुझे सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप ये समझो कि मुझे कॉन्सेप्ट समझना है और एक तरीके से मैं कैसे सम सॉल्व कर लूं। देखो मैंने कॉस का जो तरीका यहां पे बताया, हर एक सम में कॉस का वही तरीका अप्लाई होने वाला है। चलो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं आगे का, चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो इस तरह के प्रूफ के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, पर इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस, मतलब बोला कि मैंने कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ये सॉल्व करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। यहां पे क्या किया उन्होंने, जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था यहाँ पे उन्होंने ऐसे 3 क्वेश्चंस को एक साथ ला दिया है। जैसे यहाँ पे देखो ये हमें अभी तक क्या दे रहे थे, डायरेक्ट इसका वैल्यू फाइंड आउट करने दे रहे थे, पर अभी उन्होंने डायरेक्ट 3 वैल्यूज को उन्होंने साथ में दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत सिंपल सा टास्क है। तीनों के वैल्यूज को फाइंड आउट करो, देन प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आप नया नहीं सीख रहे हो, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में मुझे एक सम ऊपर का आपने एक कॉस वाला सॉल्व कर लिया, एक टेन वाला कर लिया, साइन वाला, फिर ये नीचे का आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जा सकते हो। बट अभी तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो मेरा एम है आपका बोर्ड एग्जाम, तो इसलिए मुझे हर चीजें आपको बताना। देखो मुझे क्या करना है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले tan इनवर्स 1 वही तरीका जैसे मैं पीछे सॉल्व कर रहा था, मैं इसे लेट ले लूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा θ1, क्योंकि अभी 3 वैल्यूज है तो दोस्तों 3 थीटास आएंगे, या तो आप एक को x ले लो, दूसरे को y, तीसरे को z, ऐसे भी कर सकते हो। देन यहाँ पे दोस्तों ये 1 है, ये क्या हो जाएगा tan θ1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों
10 के टेबल में 1 किसका वैल्यू है दोस्तों 45 का, मतलब पाई बाय 4, और यहाँ पे क्या है tan थीटा 1, और थीटा 1 विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पाई बाय 4, और आपको यहाँ पे लिखना है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्रिंसिपल tan इनवर्स का क्लोज ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट में -π/2 टू π/2 है। तो क्या ये वैल्यू उसके बीच में लाई कर रहा है? यस लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखोगे -π/2, यहाँ पे आप π/4 लिखोगे और लाइज बिटवीन π/2, और देयरफॉर आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों tan इनवर्स -1 विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों थीटा 1, और थीटा 1 का वैल्यू है अपने पास π/4। तो ये आपने सॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्व करने के बाद सेम टू सेम आपको क्या करना है दोस्तों, बाजू में ही आप क्या करो नेक्स्ट वैल्यू निकाल दो cos इनवर्स 1/2। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, cos इनवर्स 1/2 को मैं क्या कंसिडर करूंगा थीटा 2। अब मैंने इसे भी कंसिडर कर लिया दोस्तों, एक को मैंने थीटा 1 लिया, अब मैंने इसको क्या किया थीटा 2 लिया। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1/2 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों cos थीटा 2। अब ये होने के बाद आपको पता है कि cos के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू है, जो sin 30 है दोस्तों वो cos 60 होता है। cos 60 को ही मैं क्या लिख सकता हूं, cos 60 को ही मैं π/3 लिखूंगा, और यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा 2। देन यहाँ पे दोस्तों थीटा 2 विच इज इक्वल टू π/3। बाकी का प्रोसीजर दोस्तों ऐसे ही सेम होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप बीच की चीजें लिख लेना यहाँ पे जो जो आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। देन फाइनली आप यहाँ पे क्या लिखोगे cos इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू π/3। ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब ये फाइंड आउट करने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट है हमारा, एक और वैल्यू इन्होंने दिया था। ऐसे हो सकता है कि वो 4 वैल्यूज एक साथ दे दे, तो आपको डरना नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों साइन इनवर्स हाफ, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो हम क्या करेंगे लेट साइन इनवर्स हाफ विच इज इक्वल टू थीटा 3। अब मैं इसे थीटा 3 ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों थीटा, ये देखो ये, और साइन के टेबल में साइन 30 है, 30 मतलब π/6, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे थीटा 3 विच इज इक्वल टू π/6, ये भी हमें मिल गया। बाद में आप वही लिखोगे द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स इज लाइज बिटवीन -π to π क्लोज ब्रैकेट में, एंड उसके बाद इसका रेंज उसके बाद लिख दो, एंड देयरफॉर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे साइन इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू π/6। अब दोस्तों यहाँ पे आपने सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। हमें फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूं जो मुझे फाइंड आउट करना है। tan इनवर्स 1 प्लस क्या निकालना है दोस्तों cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब बताओ यहाँ पे कुछ अलग था क्या? कुछ भी अलग नहीं था, बस उन्होंने 3 चीजों को एक साथ दे दिया था। वही प्रोसीजर, वही तरीका, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। तो आपको यहाँ पे ये सीखना है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में यार एक पेपर दे के आऊंगा, उसके बाद 24 आवर्स का मेरे पास टाइम है, तो मेरे पास क्या मैं हर एक सम प्रैक्टिस कर लूंगा? तो मुझे पता होना चाहिए कि एक कौन सा मैं सम सॉल्व करूं, उससे मैं बाकी के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता हूं। अब दोस्तों इसका वैल्यू हमें पता चल गया कितना है π/4, इसका वैल्यू पता चल गया π/3, और इसका वैल्यू भी पता चल गया दोस्तों π/6। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 4, 3, 6 तीनों कौन से टेबल में आते हैं, कॉमन कौन से टेबल में आते हैं? 4 अगर मैं मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है? तीनों कौन से टेबल में आते हैं, ये नहीं, कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है? तो दोस्तों अगर मैं देखूं 6 दोस्तों 3 में आता है, 6 में आता है, पर 4 में नहीं आता है। फिर मैं अगर 12 देखूं तो 12 में दोस्तों 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है। देखो जिनको नहीं आता है वो 2 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करे, जो आंसर आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करे। ये यहाँ पे मैं एलसीएम मेथड यूज कर रहा हूं, तो देखो ऐसा नंबर कौन सा है 12। अब यहाँ पे मैं पाई लिख रहा हूं दोस्तों, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 4 के टेबल में सर जो 12 है हमारा वो 3 टाइम में आता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो पाई लिखा, दोस्तों 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में आता है। और दोस्तों 6 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में आता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 पाई, और 4 पाई अगर मैं प्लस करता हूं तो 7 पाई, और 7 पाई में अगर मैं 2 पाई को प्लस करता हूं तो दोस्तों कितना आएगा 9 पाई
बाय 12 और ये दोनों डिवाइड होते हैं दोस्तों 3 के टेबल में और ये भी 3 के टेबल में, 3 3 जा एंड 3 4 जा, तो हमें ये फाइनल आंसर हमारा मिल गया। तो इसी तरह से दोस्तों आपको आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, कुछ अलग नहीं है। और मैंने बोला ना क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। हाँ, ये क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व करके देना चाहता हूं कि यहाँ पे दोस्तों 2 आया है। बहुत सारे लोग ये 2 देख के बहुत टेंशन में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखो यहाँ पे पहला जो टर्म है क्या है, cos इनवर्स 1/2। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर निकालो। तो यहाँ पे देखो मैं ले रहा हूँ लेट, इसको मैं क्या ले रहा हूँ θ1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos θ1। 1/2 cos के टेबल में किसका वैल्यू है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो cos के टेबल में 1/2 दोस्तों cos π/3 का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो गया cos θ1। अब π/3 मतलब cos 60 का, मैंने बोला कि 1/2 sin 30 है और वही cos के टेबल में cos 60 हो जाता है। देन थीटा इक्वल θ1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों π/3। आगे का प्रोसीजर आपको पता है दोस्तों, क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज क्या है दोस्तों, क्लोज ब्रैकेट में 0 to π आएगा। और दोस्तों इसके बाद आप क्या लिखोगे, π/3 जो है वो लाई कर रहा है दोस्तों किसके बीच में, 0 to π के बीच में, एंड देयरफॉर cos इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू θ1 है और θ1 क्या है दोस्तों π/3। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा अपना पहला क्वेश्चन, मतलब एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेम ऐसे ही आपको दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, करना कुछ नहीं है। सेकेंड पार्ट आप सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/2। 2 वैसे ही रहने, तो 2 से हमें कुछ मतलब नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे लेट θ2 ले रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन θ2। साइन के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू है दोस्तों आपको पता है। साइन के टेबल में अगर हम जाते हैं तो अगर हम देखते हैं साइन के टेबल में तो साइन 30 है दोस्तों, और जिसे हम क्या लिखेंगे साइन π/6। एंड यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन। बहुत ही सिंपल तरीका, मैं हमेशा से मैथ्स एक ही मेथड से पढ़ाता हूँ कि एक तरीका बताओ, ऐसा नहीं कि इस सब में अलग तरीका हो, इस सब में अलग तरीका, एक ही तरीका बताओ जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो θ2 विच इज इक्वल टू कितना आएगा π/6। बाद में वो जो प्रोसीजर सब लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू π/6। अब यहां तक आपने जो वैल्यूज निकाल लिए, अब जस्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे पुट करना है। अब देखो मैं अपना क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना। क्वेश्चन मेरा क्या है दोस्तों, cos इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2। अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स का जो वैल्यू है दोस्तों कितना है π/3, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे साइन इनवर्स का जो वैल्यू है दोस्तों क्या है π/6। अब यहाँ पे अगर मैं π/3 लूँ, ये देखो ये 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे क्या है π/3। तो फाइनली ये 3 नीचे आया और ऊपर पाई और पाई को हमने क्या किया प्लस, तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 2π/3 हो गया सॉल्व। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप चीजों को कवर करना चाहिए आपको। और मैंने बोला कि एक समय अगर आप सॉल्व करते तो बाकी क्वेश्चन आपको आना चाहिए सॉल्व करना। अब देखो ये tan इनवर्स √3 का तो आप आंसर निकाल लोगे। sec इनवर्स -2 से डरना नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो आप सेम निकालो, या तो आप उसे तुरंत cos में कन्वर्ट कर दो, cos तो आता है ना निकालने। उल्टा कर दो, -2 है उसका उल्टा कर दो, 1/2 हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा तो -1/2। और कॉस में आपको मैंने सिखाया है पाई माइनस करके आपको सम सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन और इसके बाद का एक और क्वेश्चन है, सेम है क्वेश्चन। ये प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये √3 ये सब देख के डरना नहीं है। अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स इक्वल टू 1/√3। और 1/√3 दोस्तों 10 के टेबल में tan 30 का वैल्यू ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, tan 30 मतलब 10π/6। और दोस्तों कोसेक है, इसको तो मैंने कन्वर्ट करके भी दिखाया है। कोसेक को आप डायरेक्ट साइन में कन्वर्ट कर दो और साइन में इसका जो वैल्यू है दोस्तों 1/√2 आएगा। माइनस में तो उससे आपको डरना नहीं है, माइनस साइन आप बाहर ले लो, उससे आपको क्या लेना देना। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आ चुका हूं। यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन सिमिलर है जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए, बट यहाँ पे अब क्वेश्चन है तो मुझे ये सॉल्व करना चाहिए। और देन इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे लेट साइन इनवर्स 1/√2 विच इज इक्वल टू θ1
देन यहाँ पे क्या होगा 1/√2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा 1। देन साइन के टेबल में 1/√2 किसका वैल्यू है दोस्तों, तो साइन के टेबल में अगर हम देखें तो साइन 45 मतलब साइन π/4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन थीटा 1। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा थीटा 1 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्तों π/4। बाद का प्रोसीजर आपको पता है, वही लिखना है, द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज ब्रैकेट में -π/2 टू π/2, ये आपने लिखा। एंड देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे जो हमारा π/4 है दोस्तों वो लाई कर रहा है किसके बीच में, π/2 -π/2 टू π/2, एंड देयरफॉर साइन माइनस ऑफ 1/√2 विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, थीटा 1 है, थीटा 1 का वैल्यू कितना है π/4। अभी भी ये वाला सम भी हमारा पीछे वाले सम की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। कहां पे अलग होगा मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों ये हो गया। अब सेम आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये 3 आपको लेना नहीं है, आपको क्या करना है, लेट साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा 2। तो दोस्तों यहां पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा 2 ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा √3/2। साइन के टेबल में √3/2 किसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो साइन के टेबल में साइन 60 है जिसे हम π/3 लिखेंगे और इक्वल टू क्या होगा साइन, तो यहाँ पे थीटा 2 विच इज इक्वल टू π/3। बाद में वही डायलॉग आपको फिर से लिखना है, ये सब पूरा का पूरा छापना, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन इनवर्स √3/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों π/3। अब यहाँ पे आपने ये भी लिख दिया, ये वाला वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब ये फाइंड आउट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, LHS लिखना है, क्योंकि हमें इसमें LHS और RHS दिया है, तो LHS सॉल्व करके अपना आंसर ये आना चाहिए। तो देखो दोस्तों LHS क्या है हमारा, साइन इनवर्स 1/√2 -3 साइन इनवर्स √3/2, ये हमें कुछ दिया है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 का आंसर कितना है दोस्तों π/4। तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों π/4 -3 इंटू साइन इनवर्स √3/2 का आंसर कितना है दोस्तों π/3। फाइनली ये 3 कैंसल, देन π/4 माइनस पाई, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई -4 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और अपॉन 4, तो फाइनली -3/4। क्या आंसर यही है यही। तो यहाँ पे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर है राइट है कि रॉन्ग है। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादा सॉल्व करना चाहिए। मैं हमेशा जब भी मैंने कोई भी एग्जाम्स दिए तो हमेशा प्रूफ वाले क्वेश्चन को मैं ज्यादा प्रेफर करता था। रीजन ये है कि वहां पे मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि मेरा क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है, वहीं पे मुझे क्लियर कट पता चल जाता था। तो और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में हो सकता था कभी कभार हमें आंसर उस टाइम ना पता चले। अब दोस्तों देखो ये क्वेश्चन भी इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट दिया है और हमें फाइनली ये आंसर लेकर आना है। तो रीजन है कि सबसे पहले आप तीनों के आंसर्स को सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेट साइन इनवर्स, मैं खुद एक ही क्वेश्चन एक ही तरीके क्वेश्चन बार बार सॉल्व करके यार बहुत मतलब मुझे भी कंटाल आ गया कि एक ही क्वेश्चन बार बार कुछ नया आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों -1/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों साइन थीटा 1। देन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1/2 साइन के टेबल में किसका वैल्यू दोस्तों साइन 30। साइन 30 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ साइन π/6 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा 1। देन यहाँ पे मैं इसे माइनस साइन को अंदर भेज सकता हूँ, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा 1। अब यहाँ पे मुझे मैंने बोला कि साइन में कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, कहाँ पे माइनस है वो वाला फॉर्मूला कुछ नहीं अप्लाई करना है। थीटा यहाँ पे क्या करना है आपको, साइन साइन कैंसिल हो गया, देन थीटा 1 विच इज इक्वल टू -π/6, क्योंकि हमारा जो रेंज है उसके बीच में ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे लिखोगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज क्या है दोस्तों, माइनस क्लोज ब्रैकेट में है, सॉरी क्लोज ब्रैकेट में है -π/2 टू π/2। क्या मेरा ये जो वैल्यू है इसके बीच में लाई कर रहा है -π/6, क्या इसके बीच में लाई कर रहा है क्योंकि -90 टू +90 के बीच में -30 आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों इससे ये पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे इसका आंसर पता चल गया, मतलब मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा 1 है, थीटा 1 का आंसर कितना है दोस्तों -π/6। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट अपना कवर हो गया।
अब आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों यहां पे अब हमें क्या करना है, कॉज इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो मैं इसे θ2 ले रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं लेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस अंडर रूट 3/2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस θ2। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कॉस के टेबल में अंडर रूट 3/2 किसका वैल्यू, तो साइन के टेबल में किसका है 60 का, तो कॉस के टेबल में ये 30 का होगा। तो 30 के वैल्यू को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस π/6, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस θ2। और मैंने पहले ही आपको बोला है कि ये वाले वैल्यू को आपको क्या करना है, अंदर माइनस लेने की जरूरत नहीं है। कॉस वाले में आपको क्या करना है, मैंने स्टार्टिंग से, अगर आप मेरे लेक्चर को इसी लेक्चर को देख रहे हो तो मैंने बोला है पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू ले लो, π-6 क्यों ले रहे हैं मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस θ2। देन यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये 6π माइनस पाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 5π/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस θ2। कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो दोस्तों θ2 विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 5π/6, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इसका वो सब आप लिखोगी, रेंज इसका इसके बीच में 0 to π के बीच में है, क्या ये जो वैल्यू है दोस्तों 0 to π के बीच में आ रहा है, चेक कर लो आप। देखो π/6 मतलब कितना होता है दोस्तों, π/6 मतलब आपको पता है 30 होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 150, 150 0 to π के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे वो लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका मार्क्स उड़ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कॉज इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 विच इज इक्वल टू 5π/6। तो ये भी हो गया अपना। अब ये होने के बाद दोस्तों तीसरा वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। देन फाइनली हम बोल सकते हैं कि हम LHS पहले निकालेंगे, फिर हम RHS के वैल्यूज को उससे कंपेयर कर देंगे। तो तीसरा जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारा कॉज इनवर्स माइनस 1/2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, θ3 ले रहा हूँ लेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू कॉस θ3। देन मुझे बताओ कि कॉस के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू है दोस्तों, आपको पता है कॉस के टेबल में अगर मैं 1/2 वैल्यू की बात करूं तो दोस्तों साइन के टेबल में किसका है 30 का है, तो कॉस के टेबल में 60 मतलब π/3 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, कॉस θ3। अब दोस्तों मैंने फिर से बोला है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला सेकंड क्वाड्रेंट का अप्लाई करना है, हमेशा कॉस में याद रखना है सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो π-π/3 इस तरह से आप लिख सकते हो। ये सब मैं एक्सप्लेनेशन आगे के सम में दिया हूँ। तो यहाँ पे हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो दोस्तों क्या आएगा, 3π माइनस पाई मतलब 2π/3, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस θ3। देन कॉस मतलब θ3 इक्वल टू क्या है दोस्तों, 2π/3। तो ये भी हो गया। तो फाइनली आप फिर से वो डायलॉग पूरा लिखोगे, और लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे कॉज इनवर्स माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 2π/3। अब दोस्तों कोई ये चेक कर लो कि 2π/3 सच में 0 to π के बीच में आ रहा है दोस्तों। देखो π/3 मतलब क्या होता है 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये पार्ट और ये पार्ट हमारा क्या LHS है, तो पहले LHS का आंसर निकाल रहा हूं दोस्तों। LHS का आंसर निकाल रहा हूं, देखो LHS मेरा क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस कॉज इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2। यस, एक बार मुझे देखना है कि प्लस है कि माइनस है, प्लस है। देखो अब यहाँ पे अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर है वो कितना आएगा दोस्तों, इसका आंसर है -π/6, और यहाँ पे आंसर है दोस्तों 5π/6। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँ तो 6 नीचे आएगा, -π प्लस 5π, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4π/6, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2π/3। तो फाइनली मैंने इसे लिखा LHS। अब मुझे RHS देखना है। मेरा RHS मेरा क्या है दोस्तों, ये था कॉज इनवर्स माइनस 1/2, और उसका जो आंसर है दोस्तों 2π/3। प्लीज ध्यान से देख लो, LHS और RHS के आंसर सेम हो गए, तो आप उसके बाद लिखोगे LHS विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो अभी अराउंड 30 मिनट से ज्यादा हो गया लेक्चर्स को, पर अभी तक मैं अभी भी कुछ नया नहीं अप्लाई कर रहा हूं, वही चीज मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, वही जो पुराना चीज चल रहा है उसी को मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। अब यहां से दोस्तों आ रहा है नया क्वेश्चन, अब यहां से नई चीजें मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। अब देखो यहां से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स ने इस क्वेश्चन को पूछा, पिछले बार भी, मतलब इस बार के पहले बार वाले पेपर में भी इस क्वेश्चन को पूछा। तो प्लीज
अगर आप चाहते हो, देखो आपके यूनिट टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिखाई देगा, प्रीलिम्स में भी दिखाई देगा अगर ये लेसन आ रहा होगा तो इसलिए बहुत अच्छे से सॉल्व करना। अब देखो मैं इसे सॉल्व क्यों कर रहा हूं और ये स्टेप यहां पे मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया यहां पे, सपोज मैंने यहां पे ले लिया अल्फा, या θ1 θ2 ले रहे हो तो θ1 θ2 भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैंने यहां पे ले लिया θ1। अब दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम ये हो जा रहा है, देखो ये 3/5 है और यहां पे क्या हो जा रहा है दोस्तों, ये साइन θ1। अब मुझे बताओ कि साइन के टेबल में 3/5 तो कोई वैल्यू नहीं आता, ऐसा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी तक जितने मैं सम सॉल्व कर रहा था सब वैल्यूज मिलते थे मुझे, ये तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करना रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो साइन θ1 है तो तुरंत आपको क्या करना है, जैसे अगर आपके पास साइन θ1 है तो आपको क्या करना है, एक मिनट बाद में फोन उठाता हूं, आपको क्या करना है cos θ1 तुरंत फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ1 विच इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। तो मैं यहाँ पे देखो ये वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/5 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों कॉस स्क्वायर θ1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर θ1 इक्वल टू 1। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर θ1 इक्वल टू 1 माइनस 9/25, देन कॉस स्क्वायर θ1 which is equal to 25 1 are 25 minus 9/25, then cos square θ1 which is equal to 16/25। अब दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं, प्लीज ध्यान देना, अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा cos θ which is equal to cos θ1 which is equal to अंडर रूट ऑफ 16/25। तो यहाँ पे मुझे कुछ क्वाड्रेंट का तो कुछ बोला नहीं है तो मैं यहाँ पे 4/5 ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये वैल्यू भी मुझे मिल गया। देखो आपने साइन θ1 से आपने cos θ1 निकाला। सेम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्या है दोस्तों, cos इनवर्स 12/13। मैं इसे क्या लूंगा आपको पता है, लेट हम क्या करते हैं इसको θ2 लेते हैं। तो ये देखो 12/13 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos θ2। अब ये मेरे पास यहाँ पे दोस्तों θ2 है, cos θ2 है तो 12/13 फिर से टेबल में नहीं आता तो मैं तुरंत मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करना। अगर ये टेबल में नहीं आता तो आइडेंटिटी अप्लाई करना, मतलब cos θ2 है तो मुझे क्या चाहिए sin θ2। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैं अप्लाई कर रहा हूँ साइन स्क्वायर θ2 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 विच इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये साइन स्क्वायर θ2 प्लस यहाँ पे 12/13 का स्क्वायर इक्वल टू 1। देन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों साइन स्क्वायर θ2 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 13 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 169 विच इज इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर θ2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169, देन साइन स्क्वायर θ2 विच इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 169 माइनस 144/169। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर θ2 विच इज इक्वल टू 25/169। अब यहाँ पे क्या होगा साइन θ2 विच इज इक्वल टू ये अंडर रूट में 25 और यहाँ पे 169, तो साइन θ2 विच इज इक्वल टू 5/13। ये 5 है और ये किसका है 13 का। तो देखो मैंने अभी तक क्या किया, देखो ये वाला तो मेरा क्वेश्चन दिया है, अभी तक मैंने क्या किया दोस्तों, बस जो मेरा वैल्यू दिया था उससे रिलेटेड मैंने आइडेंटिटी अप्लाई किया। देखो मेरे पास साइन θ1 था, मैंने cos θ1 निकाल दिया, cos θ2 था, साइन θ2 निकाल दिया। ये वाले सम में आपको इतना याद रखना है, बहुत सिंपल स्टेप बता रहा हूं। देन उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको चेक करना है कि आपको प्रूफ में क्या प्रूफ करना है। तो यहां पे आप देख रहे हो साइन इनवर्स, तो यहां पे आपको क्या करना है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अगर सपोज यहाँ पे कॉस आए, क्योंकि आपके सॉल्व एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, मैं हमेशा पढ़ाते टाइम सॉल्व एग्जाम्पल पे ही फोकस कर रहा हूं, तो यहाँ पे कॉस का भी इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स रहा तो वहां पे कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा साइन a इंटू कॉस बी
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। पर दोस्तों अगर मैं मेरे क्वेश्चन में देखूं तो मैंने मेरे क्वेश्चन में θ1 प्लस θ2 लिया है, तो फाइनली ये कैसा हो जाएगा, साइन ए की जगह पे θ1 आ जाएगा और बी की जगह पे क्या होगा θ2। यहाँ पे फिर से θ1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन θ2। अब ओवरऑल अगर मैं सॉल्व करने जाऊं इस क्वेश्चन को तो मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूं दोस्तों। देखो यहाँ पे ये साइन θ1 प्लस θ2 ऐसे ही रख रहा हूं। साइन θ1 का आंसर कितना है दोस्तों, साइन θ1 देखो θ1 का कितना है 3/5। वैल्यू सही से लिखना और मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। 3/5 लिखा, देन इसके बाद आपको क्या करना है, cos θ2 लेना है। cos θ2 कहाँ है दोस्तों, देखो 12/13, तो यहाँ पे बहुत छोटा हो गया है, बहुत बड़ा हो जाए, हाँ ज्यादा ही कुछ बड़ा हो गया, चलेगा। तो अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो 12/13, तो 12/13 लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे मैं इसे 12/13 लिख रहा हूं प्लस, अब देखो यहाँ पे दोस्तों cos θ1 कितना है, cos θ1 कहाँ पे है दोस्तों, cos θ1 देखो 4/5 है देखो, तो यहाँ पे मैं 4/5 लिख रहा हूँ, 4/5। और दोस्तों इसके बाद मैं क्या करूंगा, साइन θ2 लूंगा। तो साइन θ2 का वैल्यू कहाँ है दोस्तों, साइन θ2 अभी शायद मैंने लास्ट में निकाला, तो इसका वैल्यू क्या है साइन θ2 का 5/13। तो क्या है दोस्तों, इसका वैल्यू है 5/13। अब दोस्तों ध्यान से अच्छे से थोड़ा सा और बड़ा कर दो। अब यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये देखो, ये मैं यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे अगर मैं प्रूफ देखूंगा तो मुझे नीचे 65 दिख रहा है। प्रूफ में आप क्वेश्चन चेक करो, नीचे आपको देखो 65 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई भी कैलकुलेशन में चेंजेस नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे देखो नीचे मल्टीप्लिकेशन हमेशा सीधा सीधा होता है, तो यहाँ पे 65 और 12 3 जा कितना होगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 36, तो यहाँ पे क्या होगा 36 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 65 और 5 4 जा कितना होगा दोस्तों 20। तो फाइनली अगर मैं इसे प्लस करूँ तो नीचे 65 वन टाइम और ऊपर का डायरेक्ट प्लस होके कितना हो जाएगा दोस्तों 56। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन θ1 प्लस θ2 विच इज इक्वल टू। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन वहां पे जाएगा तो क्या होगा साइन इनवर्स 56/65, ये तो हमें मिल गया। और यहाँ पे क्या मिला दोस्तों θ1 और θ2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो साइन इनवर्स 56/65 ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे हमें θ1 का जो वैल्यू है दोस्तों वो फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट मतलब हमने किया होगा। θ1 हमने किसको लिया है दोस्तों, देखो θ1 हमने किसको लिया, साइन इनवर्स 3/5 हमने किसको लिया है, साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स 3/5 प्लस θ2 हमने किसको लिया है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो θ2 हमने किसको लिया है दोस्तों, θ2 देखो कॉज इनवर्स 12/13। तो देखो यहाँ पे ऊपर आ जाए यार, कॉज इनवर्स, तो यहाँ पे हमने लिया है कॉज इनवर्स 12/13। और आई थिंक हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो प्रूफ हो चुका है। अगर कभी LHS इक्वल टू RHS आप नहीं दिखा पा रहे हो, पर मेन क्वेश्चन लास्ट में ला दो, जो आपका मेन क्वेश्चन था वही आपने ला दिया सॉल्व करके पूरा, तो आपका प्रूफ हो गया। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था मैंने ला दिया। तो इस तरह से आपको इसके प्रूफ को कवर करना है। इसके बाद वाला भी एक और क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही मैं करूंगा। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन है सेम, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 3/5 और 4/5 ऐसे वैल्यूज हैं जो हमारे टेबल के वैल्यूज नहीं है, तो समझ जाना आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किसी एक के वैल्यूज को निकालूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू, यहाँ पे लेट, यहाँ पे मैंने क्या लिया दोस्तों θ1, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों cos θ1। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमने निकाला और cos θ1 के साथ हमें क्या निकालना चाहिए, sin θ1। तो यहाँ पे देखो मैं sin स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ1 विच इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखो ये sin स्क्वायर θ1, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो क्या आएगा 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों sin स्क्वायर θ1 प्लस 9/25 विच इज इक्वल टू 1।
देन यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 विच इज इक्वल टू 25 वन सा 25 माइनस 9/25। तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 16/25। देन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर को आप वहाँ पे ले लो तो 16/25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा 1 विच इज इक्वल टू 4/5। तो ये हमें साइन थीटा 1 मिला। तो दोस्तों हमें ये पता चल गया कि मैंने देखो अब मैं क्या करूंगा पता है, यहां पे ये वाला जो आंसर है ना दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे मुझे सॉल्व करके इसका आंसर π/2 निकालना है। तो या तो आप इसे भी सॉल्व करो, इसका जो भी आंसर आया आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो वहां पे भी कुछ आंसर आएगा और फाइनली आपका आंसर π/2 नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी यूज करूंगा, आपने इसके पहले भी डेरिवेटिव में ही पढ़ा होगा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू दोस्तों π/2 होता है। तो अगर मेरे पास कॉस है और अगर समझो मेरे पास साइन है पर दोनों के एंगल सेम होने चाहिए दोस्तों। अगर यहाँ पे देखो 4/5 है तो मुझे यहाँ पे देखो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, देखो थीटा 1 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 कर रहा हूँ। तो ये एंगल सेम हो गया, पर ये थीटा 1 किसका वैल्यू है दोस्तों, थीटा 1 इक्वल टू क्या था, तो थीटा 1 इक्वल टू क्या था कॉस इनवर्स 3/5। प्लीज ये क्वेश्चन को समझना होगा नहीं तो आंसर नहीं ला पाओगे, और इसलिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने बोला कि आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। तो मैंने थीटा 1 का वैल्यू लिखा, तो फाइनली मुझे कॉस इनवर्स 3/5 का आंसर साइन इनवर्स के टर्म में मिल गया। तो अब मैं देखो LHS लिख रहा हूं, LHS अब मैं यहाँ पे LHS क्या लिख रहा हूँ, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 का जो आंसर है दोस्तों वो क्या है साइन इनवर्स 4/5, और इसका आंसर है दोस्तों ये तो सेम रखूंगा कॉस इनवर्स 4/5। अब देखो ये आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और ये एक्स एक्स मतलब दोनों के एंगल भी सेम है। अगर दोनों के एंगल सेम है और ऐसा है तो फाइनली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ π/2, और रीजन में ये आप डाल सकते हो। तो ये इक्वल टू ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आप डिफरेंट मार्किंग करके रखो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, आप इसका आंसर निकालो इसका आंसर निकालो आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर दोनों tan इनवर्स है तो यहाँ पे आप और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो यहाँ पे x बीच में क्या है प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट इसके लिए कंडीशन है कि 1/2 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये वाला वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ tan इनवर्स, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2, y का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/3, और यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे x और y का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2 इंटू 1/3। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 और 6, और नीचे यहाँ 1 माइनस 1/6 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स, फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा 5/6, और यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 6 1 ज़ा 6 6 माइनस 1 क्या आएगा 5/6। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 5/6 5/6 कैंसिल होके 1, और 10 के टेबल में 1 किसका वैल्यू होता है दोस्तों, 10 के टेबल में 1 जो है वो 10 π/4 का वैल्यू। तो आप चाहिए तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो tan इनवर्स, या तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 10 π/4, बाद में 10 10 कैंसिल हो गया, आंसर कितना है π/4 एंड विच इज इक्वल टू आपका क्या हो गया RHS। तो मैंने LHS लेके मैंने सम को क्या कर दिया दोस्तों सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे LHS देखो ये फॉर्मूला मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखना सम ऐसे लिखना LHS इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 और समथिंग। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ। देखो ये LHS में ले रहा हूँ, LHS विच इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/3। तो फाइनली इसे आप क्या लिखोगे 2 tan, देखो 2x है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस x, तो वैसे ही आप इधर क्या लिखोगे tan इनवर्स 1/3
प्लस tan इनवर्स 1/3 और समथिंग यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा वाला, tan इनवर्स a x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और फाइनली इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको tan इनवर्स 3/4 मिल जाएगा। तो प्लीज इसे आपको ट्राई करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फिर से वही है, LHS लेंगे, tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा और इक्वल टू हमारा आंसर दोस्तों π/4 प्लस थीटा आना चाहिए। तो देखो ये सब क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन नहीं है, बट कभी कभार पूछ सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, मतलब यहाँ पे मुझे 1 लाना है, तो मैं यहाँ पे 1 और इसको cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा दोस्तों, tan थीटा। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी साइन और cos से डिवाइड होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये tan इनवर्स, ये एक फॉर्मूला है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू tan π/4, ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस लेना है, ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस लेना है, प्लस थीटा। ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है जो मैंने आपको डेरिवेटिव में दिया है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, tan π/4 प्लस ऊपर प्लस है थीटा। तो फाइनली दोस्तों ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर है π/4 प्लस थीटा। तो देखो बहुत आसानी से आंसर आ गया। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ये वाले फॉर्मुलेज भी मैंने आपको दिए हैं डेरिवेटिव में। अगर आपने मेरे डेरिवेटिव के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे लेक्चर्स आ रहे हैं, वहां पे आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं LHS फिर से, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि यहां पे जो एंगल है उसका हाफ होगा। और 1 प्लस थीटा का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 क्या हो गया दोस्तों, कैंसल। देन tan इनवर्स, अब दोस्तों साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो फाइनली दोस्तों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो अंदर क्या बचा, tan थीटा बाय 2। tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या है, थीटा बाय 2 जो हमें चाहिए था। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हुआ है, पर एक लेक्चर में हमने पूरा का पूरा एक्सरसाइज दे दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।